स्टेट मेथड के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि डिफिनेशन दिखा रहा है, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, लिमिट स्टेट इज कंसिडर्ड फॉर द डिजाइन एंड द material safety is applied to them. The main object of the design of structure by the method is to ensure the stable permeability that structure will be usable in its overall till span। मतलब कि यह होता है, लिमिट स्टेट मेथड वह मेथड होता है जिसमें डिज़ाइन को डिज़ाइन पर्पज से उसको बनाया जाता है। ये डिज़ाइन, जैसे कि ये मेन वर्ड होता है इसमें डिज़ाइन। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब उसकी फाइनल जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम लोग लेते हैं। इसके बाद जो उसको कंसिडर्ड किया जाता है, जो डिज़ाइन रहता है उसको। मटेरियल को सेफ्टी, जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग की सेफ्टी के पर्पज़ से लिमिट स्टेट मेथड के रूप में हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज बाय द मेथड इज टू एंश्योर इज अप्लाई एप्लीकेबल परमेबिलिटी। इससे पहले जैसे कि हम लोग वर्केबल 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 जो मेथड है उस पर हम लोग वर्क किए थे। तो आप लोग देखे होंगे कि वर्केबल मेथड में हम लोग के जो भी मटेरियल थे वो ज़्यादा मात्रा में लगते थे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लगते थे बट उतने मात्रा की हम लोग को ज़रूरत नहीं रहती। मतलब हम लोग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोवाइड कर देते थे। उसमें हम लोग मटेरियल को आप लोग देखे होंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक लेते हैं, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ में हम लोग कुछ मात्रा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। बस यही यही इसी इसी के बेस पे हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो यंग्स मॉडुलस होता है, जैसे कि मतलब जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जहाँ पर एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते थे, वहीं तक हम लोग उसकी वैल्यू को लेते थे किसी भी मटेरियल की। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें हम लोग उसको आगे तक भी बढ़ा के उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ को लेते हैं। बस अंतर ये है कि उसमें कुछ फैक्टर हम लगा देते हैं। आगे हम लोग अब लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका पहला एजम्पशन है, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इंश्योर दैट द स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी बीम लेते हैं, जैसे कि हम लोग का ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये हम लोग का एक बीम है, ये वाला हम लोग का एक बीम है। इस बीम को हम लोग जैसे लिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस बीम को लेते हैं तो ये बेंडिंग होने से पहले और बेंडिंग होने के बाद इसकी जो क्रिया होती है, जैसे कि ये कोई बीम है, तो ये बीम जो है वो प्लेन ही कंडीशन में रहेगी। जैसे कि ये है तो इसका जो सरफेस है ये प्लेन ही रहेगा, ये जो इसका सरफेस है ये प्लेन ही रहेगा। आफ्टर बेंडिंग हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, ये कंडीशन इसकी प्लेन हो जाएगी, ये कंडीशन उसकी बेंड हो जाएगी। लेकिन जो ये सरफेस रहेगा वो उसका प्लेन ही रहेगा। इसी को बोला गया है कि वो आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम में प्लेन ही रहेगा। उसके बाद दूसरा एजम्पशन है हम लोग का, एट द टाइम ऑफ फेलियर द मैक्सिमम स्ट्रेन
in concrete is outermost fiber concrete fiber 0.0035 mm। इसका बोलने का मतलब है कि हम लोग का जो ये वाला बीम हुआ, तो ये बीम का जो हम लोग स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, हम लोग इसका स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, ये हम लोग इसका स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, ये वाला स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि इसमें दिखा रहा है हम लोग का आउटर मोस्ट फाइबर, ये वाला आउटर मोस्ट फाइबर हुआ और इसका जो वैल्यू होगा वो 0.0035 mm होगा। ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेन मतलब हम लोग अगर बीम में कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट फाइबर में उसकी इतनी फैलाव उसका उसमें स्ट्रेन उत्पन्न होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 0.0035 mm। इसके बाद तीसरा एजम्पशन है द कॉन्क्रीट पैराबोलिक। पैराबोलिक बोला गया है जिसमें स्ट्रेन स्ट्रेन की बात हो रही है। स्ट्रेन 0.002 पे जो उसकी वैल्यू होती है इसकी स्ट्रेस की, ये जो वैल्यू है 0.002 स्ट्रेन की, वो उस स्ट्रेन पे कंक्रीट की जो वैल्यू होती है स्ट्रेस में। मतलब अगर एक कंडीशन अगर ऐसा पहुंच गया है कि स्ट्रेन 0.002 है, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो हम लोग का 0.67 FCK होता है। FCK यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट होता है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि स्ट्रेन 0.002 पर पहुँच गया तो स्ट्रेस हम लोग का 0.67 FCK पे पहुँच जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, अब इसी पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग का 1.5 होता है बस फॉर कंक्रीट के लिए। तो इसीलिए परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.67 FCK और उसमें 1.5 का डिवीजन कर देते हैं, भाग कर देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस निकाल रहे हैं इसलिए। तो ये हम लोग को फाइनल आ जाता है 0.00446 0.00446 हम लोग का फाइनल ये आ जाता है। तो ये हम लोग का तीसरा जंक्शन होता है कि स्ट्रेन स्ट्रेन जब 0.002 पे पहुंचता है तो स्ट्रेस हम लोग का 0.67 FCK हो जाता है। लेकिन उस पर भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। चूँकि कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, ये 1.5 लिमिट स्टेट मेथड के होता है और यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फॉर कंक्रीट के लिए लिया जाए तो 3.0 होता है 3.0 होता है। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये जैसे कि हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाए तो ये 0.446 आ गया FCK में। हम लोग का चौथा एजम्पशन है द द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेगलेक्ट। मतलब जो हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो स्टील होता है वो हम लोग का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग का जो कंक्रीट थोड़ी मात्रा में हम लोग का स्ट्रेंथ लेता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, लेकिन हम लोग उसको उसके लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ कंक्रीट को कंप्रेसिव के लिए डिज़ाइन करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। इसीलिए इसमें बोल दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को नेगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो कि कंक्रीट हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ को सहेगा, ये बात हमें नहीं रखना है। आगे हम लोग का पांचवा एजम्पशन है द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील फॉर FY एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब अब हम लोग स्टील की स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं। तो स्टील की स्ट्रेस में हम लोग पहुंचते हैं तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे,
जैसे कि ये स्टील दिखा रहे हैं हम लोग का, तो स्टील में हम लोग का स्टील स्टील का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब ये हम लोग का स्ट्रेस डायग्राम हुआ। स्ट्रेस डायग्राम ये वाला हुआ हम लोग का। एक सेकेंड, ये वाला स्ट्रेस डायग्राम हुआ, ये वाला हम लोग का स्ट्रेस डायग्राम हुआ। तो हम लोग को जैसे कि ये दिखा रहा है, स्टील का जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग एफ वाई से डिनोट करते हैं, एफ वाई से डिनोट करते हैं। तो इसी को बोला गया है, पर जो स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो एफ एस होता है, एफ एस होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लिमिट स्टेट में उसमें कुछ फैक्टर लगा देते हैं। तो फैक्टर सेफ्टी ऑफ स्टील हम लोग का 1.15 होता है, हम लोग का 1.15 होता है, हम लोग का 1.15 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1.15 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस इन स्टील को पहले फार्मूला में लिख लेते हैं। तो एफ वाई बट्टे में हो जाएगा 1.15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को 0.87 एफ वाई आता है। 0.87 एफ वाई ये हम लोग की वैल्यू आती है। तो ये हम लोग का पांचवा एजम्पशन होता है। इसके बाद छठवा हम लोग का एजम्पशन ये बोलता है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्स्ड विल बी नॉट लेस देन, मतलब जो इस रेनफोर्स्ड है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेन एफ वाई अपॉन 1.1 एस ई एस मतलब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस से लिया गया है, प्लस 0.002 से, इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर टेंशन रेनफोर्स्ड इससे इसकी जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, उसका मैक्सिमम स्ट्रेन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग का लिमिट स्टेट मेथड का एजम्पशन हुआ। आगे और वीडियो के लिए हम लोग देखेंगे इसके बाद का दूसरे दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। आगे हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को बजा लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।